दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। तब भीम को सच्चाई पता चली। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्हें क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखलाया। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एकमात्र रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलवाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा में आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंध पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन्हें बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, हिलडुल नहीं सकते, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वह अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर क्रोध कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धरे बजरंगबली हनुमान जी ने भीष्म से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठा कर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी को सामने हाथ जोड़कर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वहां पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लाने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्तियां और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी के आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध के पांडवों का साथ दे, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, जिसमें मैंने श्री राम जी के लिए कई युद्ध किए थे। अब वह युग दूसरा है। यह मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वज पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी का महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहे और
अर्जुन और पांडवों की रथ की रक्षा करते रहे। श्री रणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्जे से मुक्ति मिलती है, अर्थात समस्त समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए रणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपको जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिसका नाम पृथ्वी से हुआ, तीसरा रणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रदा यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरसन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व काम विरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितंगा, 10वां समा का नाम यानी कृपया करने वाले जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाले हैं। 11वां धर्ममर्ज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतंद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारका, 17वां नाम यम, 18वां सर्वोग परक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 9वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा करने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लेने वाला और 21वां नाम सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्जा नहीं होता है और वह अर्थात धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगार का अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिए हुए उधार को पूर्ण करवा कर्जे को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्यग्घी हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलह और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किलों से प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान मंगल देव, आप जब किसी पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो
बात क्या है? प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे का उधार लिया हुआ धन ना रहे। मुझे कभी किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेश को नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर में मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोक वाले रणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह हर संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री रणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्जा लिया होता है और किसी कारणवश कर्जा चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्जे में डूबे हुए मनुष्य इस रणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करते हैं, तो उसे कर्जे से मुक्ति मिल जाती है। रणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव भगवान की जय, राम भक्त हनुमान की जय। तो यह थी मंगलवार की व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। राधे राधे।